महात्मा गांधी पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म भारतीय राज्य गुजरात के एक तटीय नगर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम है। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह, व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरंभ किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नगरीय श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष विख्याति प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। तो आइए इनके महान विचारों को सुनते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है। जिस दिन प्रेम की शक्ति के प्रति प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में अमन आ जाएगा। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। शांति के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं है, शांति अपने आप में ही एक रास्ता है। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है, न कि सोना और चांदी। गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है। गरीबी अभिशाप नहीं बल्कि मानवरचित षड्यंत्र है। तभी बोलो जब वो मौन से बेहतर हो। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन हैं। वह धार्मिक है जो दूसरों का दर्द समझता है। कर्म प्राथमिकताओं को व्यक्त करता है। धैर्य का छोटा हिस्सा भी एक टन उपदेश से बेहतर है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। आप जो करते हैं वह नगण्य होगा, लेकिन आपके लिए वह करना बहुत अहम है। व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है। वह जो सोचता है वह बन जाता है। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। गौरव लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करने में है, न कि लक्ष्य तक पहुंचने में। धैर्य का छोटा हिस्सा भी एक टन उपदेश से बेहतर है। विश्वास करना एक गुण है, अविश्वास दुर्बलता की जननी है। कोई कायर प्यार नहीं कर सकता है, यह तो बहादुर की निशानी है। मानवता की महानता मानव होने में नहीं है, बल्कि मानवीय होने में है। स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में डुबो देना। ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती है, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता है। क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी है।
एक राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में और आत्मा में रहती है। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। विश्वास कोई ढूंढने और बटोरने की चीज नहीं है, यह तो विकसित करने की क्रिया है। मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। दुनिया हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। चाहे धन, मान, कुटुंब और प्राणों तक का त्याग करना पड़े, पर धर्म को कदापि न छोड़ा जाए। अधिक संपत्ति नहीं, बल्कि सरल आनंद को खोजें। बड़े भाग्य नहीं, बल्कि परम सुख को खोजें। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वीर्य रक्षा ही नहीं है, बल्कि उसके लिए सभी इंद्रियों का संयम आवश्यक है। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को चमकदार और साफ कर देती है। कुरीति के अधीन रहोगे तो कमजोर बन जाओगे, और कुरीति का विरोध करोगे तो बलवान बन जाओगे। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, और तब आप जीत जाएंगे। आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है, जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। मौन एक बहुत ही अच्छा भाषण है। आप अगर इसको अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपको भी सारी दुनिया सुनने लगेगी। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। आदमी की पहचान उसके पहनावे और कपड़ों से नहीं की जाती, बल्कि उसकी पहचान तो उसके गुण और चरित्र से होती है। किसी देश की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहां जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं।